कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। जब काव्य की गंगोत्री से सतरंगी भावों की नवधार बह निकले, जब एक एक शब्द दीप बनकर जल उठे, जब व्यंग्य, हास्य, प्रेम, भक्ति और करुणा रस एकाकार हो जाए, तब विश्वास कर लेना चाहिए कि आधुनिक हिंदी के सबसे बड़े शब्द शिल्पी डॉक्टर कुमार विश्वास मंच से साहित्य के अनंत आकाश का पृथ्वी से एकीकरण कर रहे हैं। मेरठ महोत्सव के पहले दिन सर्द रात में खुले प्रांगण में जब एक मंच पर विश्व प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास के साथ देश के जाने माने कवि विनीत चौहान, सुदीप भोला, हेमंत पांडे और कविता तिवारी ने अपनी कविताओं को कहा, तो प्रांगण में मौजूद हर श्रोता भाव विभोर हो उठा। हास्य और व्यंग्य के बाद वीर रस की धारा से कवियों ने श्रोताओं को अपने साथ जोड़ा। पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर संभल में मिली मूर्तियों और महिलाओं के सम्मान को कविताओं के तार में बुनते हुए श्रोताओं को खूब गुदगुदाया भी गया और उनके दिल तक की बात भी निकाली गई। अंत में जब डॉक्टर कुमार विश्वास ने माइक संभाला तो पहले तो उन्होंने कुछ राजनीतिक नेताओं की चुटकी भी ली और फिर भक्ति का रस छेड़ते हुए अवध में आए रघुराई का गीत गाया। लेकिन इस बीच वो अपनी सबसे प्रसिद्ध कविता कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है कहना नहीं भूले। और जब उन्होंने इस कविता को कहा तो प्रांगण में मौजूद हर कोई गदगद हो उठा। ही गीत गा रही है, ऐसा लगा तू मधुरम वीणा बजा रही है, ऐसा लगा तू मधुरम वीणा बजा रही है। माँ बाप अंधे हो तो श्रवण जैसा पूत भेज देता है, किसी को पनपने से रोकता है कोई तो उसके लिए भगवान अपना दूध भेज देता है। सुधीर भैया के साथ में कल लपेटे में नेताजी में था। बहुत बिजी कवि हैं ये, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत मुझे प्यार करते, इतने बिजी कवि हैं सर कि भाभी जी का फोन आ गया सुधीर भैया की पत्नी का। हमसे कहने लगे 1 घंटे से मैं सुधीर भोला को फोन मिला रही हूँ, भैया 1 घंटे से इंगेज जा रहा है, हमको डर है ये किसी लड़की से बात कर रहे हैं। हेमंत भैया हमारी तरफ से इनको आप हिंदी में समझा दो कि अगर बटोगे तो कटोगे। ताली हाथ उठा के बजाइए एक बार, शुरू हो जाए। सटोगे हाँ, तो समझिए आदरणीय सांसद जी बैठे हुए हैं। पूर्व सांसद जी सर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर पूर्व कह दी जैसे तो भाई साहब बोले फिर तो पूर्व कह दे। भाई साहब ये सब बदमाश लोग हैं, मैं सुधार सर प्रणाम करता हूँ। आप कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। आप कभी आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूं साहब। अभी साल भर पहले मैं लाफ्टर की शूटिंग कर रहा था मुंबई में। जब वहां से लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है? तुमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, ये कहती है आज की लड़की कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। पीछे तालियां थोड़ी कमाई, अगले शेर पर शायद आए कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूं। जिनके घर में भी बेटी हो, जिनके घर में भी बहन हो, उनकी तालियों की गूंज कविता तिवारी को सुनाई दे। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूं, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। द्रव्य संपदा तो नहीं मांग रही हूँ, जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ, जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ। कविता की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बनी
सबसे यही मांग रही हूँ। वाह क्या बात। आप सबसे, और आप सबने आशीर्वाद दिया। इतनी भीड़, मतलब अब ये मुझसे कह रहा था, बोले साहब इतने आदमी कैसे इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने कहा ये तो फिर भी कविता है, हमारे मेरठ में तो जेसीबी नाला खोदे तो 200 आदमी आ जाता है इकट्ठा, सबको पता क्या निकल रहा, तब फिर भी मैं कहा भाई क्या कर रहे हो भाई, पता नहीं कद से साफ नहीं हुआ। तो ये हमारे मेरठ का थोड़ा ऐसा ही है कि उत्सव बहुत अद्भुत है। दो आदमी सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करके एक दूसरे को धक्का देने की एक्टिंग करें तो 250 कारें आके खड़ी हो जाती हैं और उनकी पूरी रुचि होती है। भाई एक तो मुझसे कह रहा भाई साहब चलो ये ना लड़े। ये हमारे भाजपा के मित्रों के साथ है कि जहां बैठेंगे मैं 4 आदमी भारत माता की जय जरूर लगाऊंगा। बहुत बढ़िया, कमाल। अब बैठ जाओ, कहीं चुनाव ना हो रहे, दिल्ली में हो रहे, उसमें तुम फंसे हुए बैठे। अब इससे ऊपर तो तभी हल्ला मचाना जब महाराज आवा उधर से, अभी योगी जी आ गए, योगी जी आ गए, वरना तब तक जरा बैठ जाओ। हैं? बहुत खर्तू काट लिया तुमने। मैं दावा कर रहा हूं कि यदि मैं सुबह 4 बजे बॉम्बे चौपाटी से एयरपोर्ट के लिए निकलूंगा, मेरी बात को जरा तल्खी के साथ सुन लीजिएगा, मैं बंबई एयरपोर्ट के लिए निकलूंगा चौपाटी से, तो मुझे सफेद कुत्तों की चैन पकड़े हुए लड़कियां घूमती दिखाई देंगी बॉम्बे की सड़कों पर। मुझे बगावत के मिट्टी से तालियां चाहिए। मैं वादा कर रहा हूं जिस समय मेरठ से अपने एयरपोर्ट दिल्ली के लिए निकलूंगा, सुबह सड़कों पर सेना के लिए कसरत करते हुए जवान दिखाई देंगे, अगर कोई दूसरा कारण भी नहीं है। ये धरती, अब आते भी नहीं, मैं शुरू हो चुका हूं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। कहां बैठे हैं जरा बगावती तेवर के लोग, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तालियां तो मुझे सुन ही जाएंगी। मैं 4 पंक्ति आपकी मिट्टी के लिए कह रहा हूं। 35 साल हो गए मुझे कुमार को चिल्लाते हुए। सर मैंने कभी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर कविताएं नहीं बोली हैं। मैं अगले 2 मिनट में इस पांडाल की सूरत न बदल दूं तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई क्या है, मेरठ क्या है, जरा अपने मिट्टी के लिए आपकी ताली उठे उठे तो फिर। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। अगली पंक्ति केवल कविता वाले लोग ताली बजाएं, बाकी खामोश रहे। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की जोड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। मैंने कविता कह दी है सर, अगली लाइन में ताली आप खुद बजाई देंगे, मैं दावा कर रहा हूं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की जोड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती, और सीमा पर दुश्मन की जाकर आपकी तालियां जरा पर्वत के बेटों के बंदूकों की नाले गरम कर दें। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की जोड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती, और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध लजा आए, ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। सर मैंने तो कुमार की तरह श्रृंगार के गीत नहीं लिख पाया। हमारी यात्राएं दोनों की एक साथ शुरू हुई। मेरे पास पांचजर का स्वर रह गया, इसके पास राधा की बांसुरी रह गई। हम दोनों में धाराओं में इतना सा ही अंतर है। मैंने तो बचपन में भी लोरियां सुनी तो तलवारों की खनखनाहटों में सुनी है। मैं क्यों नहीं लिख पाया? मैं कई बार कुमार कहता तू भी लिख लेता। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, मेरठ वाला जरा सुन के बता देना, विनीत चौहान बोल रहा है, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तू ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। यह हिंदुस्तान का तेवर बोलना चाहता है। लोग कहते हैं बड़े गुस्से में रहते हो, थोड़ा बहुत तो कुछ सोच लेते। किस राजस्थान से आए हो, पानी वानी तो है नहीं वहां पर। 4 पंक्ति बोल देता हूं, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहा हूं, फिर काव्यपाठ शुरू करता हूं। जहां शीशले निज कर तल पर युद्ध किया करते हैं, और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं। अरुण भैया 2 लाइन आपको सौंप रहा हूं। राजस्थान का पानी कहां चला गया, तो जरा आपकी तालीम मुझे स्तवन करें तो मैं शायद अगली पंक्ति कह सकूं कि अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, ये हम जहां शीशले निज कर तल पर युद्ध किया करते हैं, और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं। राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। भैया ने बात शुरू करी है, मैं उस ऑपरेशन तक चला आऊंगा।
बस उस बारे में केवल एक कह दूं, संभल के बारे में भैया ने जो कुछ कहा है। लोग कह रहे थे 3 मंदिर ले तो लिए, क्या हर मस्जिद के नीचे से मंदिर निकालोगे? कुमार भाई यहां बैठे हैं, हमारा बचपन बहुत साथ साथ भी था, हर अच्छी बुरी बात हमारे साथ रही है। जो लोग कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर पीटोगे, तो एक लाइन का सवाल उत्तर पढ़ रहा हूं, उस पर मुझे आपकी तालियां नहीं, हथेली में चिंगारियां चाहिए। मैं 1 अरब भारत का गुस्सा पढ़ रहा हूं, पिछले 10 शताब्दियों का गुस्सा पढ़ रहा हूं। अजीब देश है ये। प्रकाश पटेल छतरपुर में बैठे होंगे इस समय, मैं 2 लाइन उनकी कोट कर रहा हूं बस। जो लोग कहते हैं कि क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे, तो एक सवाल जो हर आदमी सोच रहा है, हर भारतवासी सोच रहा है, मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। मेरठ वालों, यदि गुस्सा इस बार नहीं उभरा तो मुझे अपनी कविता यही छोड़नी पड़ेगी। मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? अभी मैं मुरथल गया 2 दिन पहले, मेरे संग अद्भुत घटना हुई। मैं हास्य व्यंग्य की कविताएं लिखता हूँ, हंसाता हूँ, पैरोडियां सुनाता हूँ, कुछ समसामयिक और कुछ सामाजिक विषयों पर लिखता हूँ, लेकिन असर आ जाता है। अब श्रृंगार रस का देश का दुनिया में सबसे बड़ा चेहरा आज हमारे भारत में हिंदी का डॉक्टर कुमार विश्वास, श्रृंगार रस की कविताएं, तो हमारे ऊपर भी कुछ असर हो जाता है। राजन जी भाई साहब, कभी कभी असर हो जाता है। मैं मुरथल गया पराठे खाने के लिए, तो रास्ते में टोल टैक्स पड़ा। टोल टैक्स में गाड़ी खड़ी कर दी, तो बिल्कुल मेरे सामने से बहुत सुंदर सा चेहरा, गुलाबी गाल, लाल लाल होठ, सुनहरे बाल, चमकता, बिल्कुल ऐसा लग रहा था विद्यापति का कोई छंद सुगल सा चलता हुआ जा रहा है। वो चेहरा मेरे पास आया, मुझे मोहब्बत होने ही वाली थी कि उसने ताली बजा दी। ऐसी लैंग्वेज है इस इलाके की जो किसी की समझ में नहीं आती। मैंने कपिल के शो में सुनाई थी, किसी के जाओ, आपकी दुनिया के किसी देश में जाओ, भारत के किसी शहर में जाओ, भाई साहब चाय पियेंगे? नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। कॉफी पियेंगे? नहीं भाई साहब, मैं कॉफी नहीं पीऊंगा। या मैं हाँ कॉफी पीऊंगा। हमारे यहाँ चाय पिएगा? कर ले अनुवाद इसका। अद्भुत है। आपको तो पता है राजेंद्र जी, आप तो परिवार के आदमी। अरुण भैया, मेरी पत्नी जो है ज्योग्राफी की प्रोफेसर है, तो वो शादी होकर जब हमारे यहाँ आई मेरठ में, तो इतनी कंफ्यूज हुई कि कमरे में मेरे पास आई ज्योग्राफी समझने के लिए, क्योंकि मेरी माँ से उन्होंने पूछा कि फ्राइंग पैन कहाँ रखा है चाय बनाने के लिए, तो मेरी माँ बोली कि इंगे ही रखा होगा। तो मुझसे आके बोली, एक्चुअली टेल मी वेयर इज इंगे। इंगे क्या है? मैंने कहा किंगे ही ढूंढ ले, उंगे ही मिल जाएगा। तालियां बजाओ। कि किसी के ढूंढ लेंगे होंगे कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। हमसे लोग कहते हैं कि अंग्रेजी, अरे विनीत चौहान तू आया राजस्थान से, वीर भूमि राजस्थान से, मैं आपका, हमें ना जानना हम कौन है। हम इसके यहाँ गए थे जी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, फिर आप लोगों ने रहने दिए। इन्हें भी कोई बर्दाश्त नहीं है भाई साहब। वो उन्होंने भाषण दिया भावुक होकर जोधपुर में, बोले कुमार जी आप जिस जगह आए हैं मेरठ से, ये बड़ी अद्भुत जगह है, इतना आदर करती है, हर बात में सा लगाती है, एक वाक्य में 3 बार सा, आओ सा, पधारो सा, खाओ सा। मैंने कहा जी हमारे मेरठ में भी सा लगाते हैं, मतलब ला भी लगाते हैं साथ में। बोले मैं वीर भूमि राजस्थान में आपका स्वागत करता हूँ। मैंने कहा मैं वीर भूमि मेरठ से आपका स्वागत स्वीकार करता हूँ। बोले आप क्यों वीर? मैंने कहा आप क्यों वीर? बोले हम राजस्थान के लोग हैं, हम बात पर जान दे देते हैं। मैंने कहा हमारा मेरठ आजा, बिना बात दे देते हैं भाई साहब। खेल खेल में कट्टा चला 2 मरे, इतने तो हम खेल कूद के मार लेते हैं। यू नो कट्टा? कट्टा इज स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत। कट्टा विश्व का एकमात्र हथियार है जो दोनों दिशाओं में मार कर सकता है। अच्छी क्वालिटी का ना बना हो तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह उड़ सकता है, और बना हो तो सामने वाला उड़ सकता है। पंक्तियां सुनिए कि जब तक तुम सब कविता नहीं सुनने लोगे तब तक मैं ऐसे ही खेलता रहूंगा। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। मेरे मेरठ के लोगों, आप मुझे प्यार करते हो मैं जानता हूं,
लेकिन मैं कुछ अच्छी कविताओं तक पहुंचूं तो मेरे कान मुझे बताते थे कि अब लोग कविता सुन रहे हैं या आनंद ले रहे हैं। ये भारत भूषण का शहर है, ये गीत का शहर है, मुझे वहां तक आने दीजिए, बस मुझे महसूस कराइए कि किसी के दिल की मायूसी। ना, ये कथा में कराएंगे। ये देखो सुदीप बोला है, अरुण भैया आए और कह रहा सर टाइमिंग के साथ दायित्व दीजिए। इनसे ज्यादा टाइमिंग सीखेगा तू। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। ये दो पंक्तियां गर्ल्स हॉस्टल वाले सुने और बॉयज हॉस्टल वाले सुने। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। अगली पंक्ति पर एक एक हाथ आकाश में हो तालियों में। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो मैं नहीं सुनाना चाहता, लेकिन मैं नहीं सुनाऊंगा तो आप मुझे जाने नहीं दोगे। हाँ, मैं सुना रहा हूँ आपको, क्योंकि ये वो पंक्तियां हैं जिन्हें मैं ना सुनाऊं तो लोग ये कहते हुए जाते हैं भाई वो वाली तो सुनाई नहीं जिसके लिए आए थे, और सुनाऊं तो फिर ये कहते जाते वही फेल गया। लेकिन अब मैं क्या फंसा हुआ सुनाता हूँ। मेरी नहीं बची, आप गाइए। 15,000 20,000 लोग एक साथ गाए कि कोई दीवाना कहता है कोई, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर, ये तेरा या के पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अब गाओ। इनमें से कई लोग तो धुन के सहारे मुंह चला रहे। हाँ मैं जानू तुम्हें। हम जब पढ़ते थे तो हमारे यहाँ गणित के टीचर थे राधे श्याम जी। वो आए एक दिन और वो बोले क्लास में कि पहाड़े कहाँ तक याद हैं। तो एक हमारे यहाँ बहुत बदमाश लड़का था बनवारी, वो खड़ा हो गया, बोला कि वो मुझे याद है गुरुजी। बाद में वो भी नेता बना भाजपा का। बोला मुझे याद है गुरुजी। तो बोले सुनाओ तेरे का। तो उसने सुनाया बनवारी ने, तेरे एकम तेरे, तेरे दूनी 26, तेरे तिया तेरे जो हूं। तो गुरुजी ने कहा ये हूं क्या है। बोला गुरुजी फिगर भूल गया, धुन पूरी याद है हो जाए। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। भारद्वाज पंडित जी ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, भाजपा का जो विधायक मिल जाए मैं उसे गले लगाता हूं। अभी मैं गया था मध्य प्रदेश में, भाजपा का पहली बार का जीता विधायक आया था, मैं लिपट के मिला उसे। ये विनीत चौंक गया, यार तूने खुद 67 जिताए तो ऐसा क्यों मिल रहा है। मैंने कहा नहीं, भाजपा के विधायक को जोर से गले मिलो, पता नहीं कब मुख्यमंत्री हो जाए। इनका पता नहीं चलता है। राजस्थान में 167 कितने जीते, 118 प्रधानमंत्री जी ने सबकी संभाली। बहुत अच्छा लड़े आप, सब लोग जीत गए, सब लोग जी। एक पीछे खड़ा था, बेटा तुम भी लड़े थे जी। भाई साहब क्या नाम है बेटा आपका जी? भजनलाल। आओ बेटा मुख्यमंत्री। हाँ वसुंधरा जी बोले हम क्या करें? बोले आप भजन करो। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। वो जो सबसे आखिर में लोग बैठे जो मुझे दिख भी नहीं रहे, मैं उनके लिए एक लाइन पढ़ रहा हूं, उनकी तालियां यहां तक पहुंचे और आपकी तो पहुंचे ही। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू क्या चाह रहे पंडित जी? आ जाओ देखो
बहुत अच्छे, जय हो, बहुत धन्यवाद, वाह बहुत अच्छे, वाह वाह, इसे कहते हैं असली नेता। वाह, दूसरे के 2 करोड़ के प्रोग्राम में ब्रांडिंग ले गया भाई। अरे वो भी फूल का गुच्छा दूसरे का था। के पुकारे आंख, भाई इधर से चढ़ने मत दो। कुमार विश्वास की जो ये सबसे मशहूर कविता है उसको उन्होंने यहाँ पे इस मेरठ की क्रांति धरा धरती पर बोलकर जो है सभी को ताली बजाने के लिए मजबूर कर दिया। और देखिए सभी के हाथ में जो मोबाइल हैं वो कुमार विश्वास की इस आवाज को और उनको बोलने के इस अंदाज को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। भीड़ जो है वो टूटने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि उन्होंने चुटकी लेते हुए ये भी बोला कि देखिए कैसी भीड़ है कि यहाँ से उठ भी नहीं रही है। वो इसीलिए क्योंकि कवि कुमार विश्वास का इंतजार वो बहुत देर से कर रहे थे और अब उनकी कविता सुनने के लिए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये जो आयोजन है वो इस बात का गवाह जरूर है कि जो जिला प्रशासन ने मेहनत की थी इस मेरठ महोत्सव को लेकर वो कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो पहला दिन है इस मेरठ महोत्सव का वो वाकई में अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा गुजरा। आप यहाँ पे आए हैं, पहला दिन मेरठ महोत्सव का है, कैसा लगा कवि कुमार विश्वास को आपने? मेरठ महोत्सव का जो आयोजन है ना इसमें मेरी भागीदारी है। मैं मेरठ विकास प्राधिकरण में अधिशासी अभियंता हूँ और हम पिछले 15 दिनों से मेहनत कर रहे हैं और आज हमें बड़ा विश्वास और मन से कह रहा हूँ कि आज ये सफल हो रहा है और इतनी जनता इसे देख रही है, सुन रही है, तो मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मेरठ की धरती पर मैंने जो 5 दिन मेहनत करी है वो सफल हो। तो देखिए वो जो है यहाँ पे सफल हुई है। जो कई लोग हैं, ये बताइए मेरठ महोत्सव में आप आए हैं, क्या उम्मीदें लेकर आए थे और पहला दिन उसका क्या वो उम्मीदें जिला प्रशासन खरा उतरा उन उम्मीदों पर? कैसा लग रहा है आपको पहला दिन? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने यहाँ पे आने से पहले सोचा होगा मेरठ महोत्सव है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पहले दिन आपने आके देखा तो क्या लग रहा है कि जिला प्रशासन की जो मेहनत इतने समय से चल रही थी वो सफल रही? सब अच्छा सा लग रहा है यहाँ पे आके, ऐसा नहीं लग रहा कि सब कुछ मैनेज है, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कवि कुमार विश्वास को आपने सुना, इच्छा हो रही बहुत समय से सुनने की, आज लाइव देख भी लिया, सुन भी लिया, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा, मैंने फर्स्ट टाइम ही सुना है, वैसे बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया। पूरा देख के आपने बैठे काफी देर? हाँ, शुरू से ही बैठे हैं, शुरू से एंड तक ही बैठे हैं। ये सब फैमिली, आप सब लोग फैमिली में एक साथ ही? कहाँ से आए? हम सरदना से आए हैं। सरदना से आए हैं यहाँ पे मेरठ महोत्सव को देखने? सरदना से मेरठ महोत्सव देखने आए हैं। हम 7 बजे चले थे सरदना से और यहीं आए थे, तो उसके बाद अब देखकर फिर वापस सरदना ही जा रहे हैं। हाँ। यानी ये है कि इतनी दूर से आना, पहला दिन मेरठ महोत्सव का, एक जो इतने दिनों से तैयारी चल रही थी, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, अगर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, मन खुश हो गया। क्या नाम आप? अनुभव। कवि कुमार विश्वास की वो कविता सुन ली, कोई दीवाना कहता है? हाँ, मतलब बढ़िया, इच्छा रही होगी सुनने की लाइव? इच्छा तो थी पहले से ही। कैसा लगा पूरा ये जो आयोजन है? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है? हाँ बढ़िया। देखिए ये जो मेरठ महोत्सव का जो पहला दिन था, जो लोगों के ये जो व्यूज हैं, जो रिव्यूज हैं, वो इस बात के गवाह हैं कि जो मेरठ महोत्सव जिला प्रशासन ने यहाँ पे आयोजित किया वो वाकई में अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इतिहास अब समेट चुकेगा। क्योंकि जो यहाँ विक्टोरिया पार्क की पुरानी यादें हैं उसको मिटाने के लिए इस मेरठ महोत्सव का आयोजन किया गया था। पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा, आने वाले भी 4 दिन और हैं और उन 4 दिनों के लिए बहुत कुछ खास रहने वाला है। तो उसके लिए भी आप बने रहिए सिटी हलचल के साथ। मेरे सहयोगी, मेरे कैमरा पर्सन, वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा और साथ ही हमारे इनपुट हेड के शर्मा और मैं खुद और हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ वंश और संजय सीनियर लगातार आपको इस मेरठ महोत्सव से जुड़ी पल पल की खबरें देते रहेंगे। और आज के लिए कवि कुमार विश्वास के साथ इतना ही।